बिस्तर पर लेटने के लिए उनको कहा गया, खुशी से लेट गए। यार जिसको पता चल जाए कि सरकार का चौकीदार, सरकार का पहरेदार, सरकार का राखीदार ये है, जब तक इसको ख़त्म ना किया जाए सरकार पर हाथ नहीं डाला जा सकता। वो बेफिक्र होकर बिस्तर पर सो जाए, मर्दों वाली बात है ना, शाहजोरों बहादुरों गैरतमंदों वाली बात है ना। सारी दुनिया की बहादुरी अली के नाखून पे कुर्बान। कौन कहेगा कैरी की मौजूदगी में रुस्तम भी कोई शख्स था? नहीं, अली अपनी शान का अली है। बिस्तर पे काम क्या है का इस बिस्तर पे लेटना है। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपनी जगह पर सोने का हक दिया। और एक रवायत यूं भी है कि सरकार ने अपने कपड़े उतार के दिए कि ये पहन लो। क्यों? का काफिर देखे तो उनको यकीन हो ये मोहम्मदी है। ये मौत को दावत है कि नहीं? अगर ये रवायत सही है तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मसलत के मुनासिब है कि लोगों को यकीन हो कि ये सोया हुआ जो है ये अली नहीं, ये नबी है। सुबह के वक्त उनको हमला करने का वक्त आया, उन्होंने देखा कि ये तो अली है। अली मुर्तज़ा ने ये नहीं कहा कि यार मैं फ़लाँ आदमी हूँ, मैं फ़लाँ आदमी हूँ। कहा नहीं, मैं अली हूँ, नबी का भाई हूँ। रब ने कहा कि तुम कह रहे थे कि मारो मलकुल मौत को या मारो जिब्रील को, दोनों के आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा था। बरादरी तो इस बात का नाम है, मरने का वक्त आया, कहा मौत वाली जगह या रसूलल्लाह मुझे छोड़ दो, खुद आप सुकून से तशरीफ ले जाओ। जिस उखद के मैदान से तमाम सहाबा भागे। ये बेअदबी का कलमा हो तो मैं तौबा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, लेकिन ये बात हज़रत इमाम अहमद इब्न खंबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ज़ाइल सहाबा में लिखी है। राविया इसकी हज़रत सैयदा आयशा तय्यबा ताहिरा हैं। अगर ये कोई गुनाह की बात होती तो वो कभी ना लिखते, और अगर ये कोई बेअदबी की बात होती सैयदा आयशा कभी उसको रवायत न करती। कहते हैं मेरे बाप का ये भी इम्तियाज़ है, जो भागे हुए लोग थे उनमें सबसे पहले मेरे अब्बा जी वापस आए थे। भागे कब हैं? जब 8 शुहदा की लाशें तड़प रही हैं, जैसे थोड़े पानी में मछली तड़प रही होती है। गर्दनें वो पड़ी हुई हैं, बाडियाँ वो पड़ी हुई हैं, खून के सैलाब हैं। खून को देख के आदमी समझता फ्लड आया हुआ है खून का। और मैदान से 300 आदमी तो पहले आते हुए रास्ते से चले गए थे मुनाफिकीन। मुनाफिकीन जान और माल का खसारा कभी कबूल नहीं करता। उन्होंने कहा हम नहीं जाते। रास्ते वापस कुल 1000 बंदा था, 700 आए। 700 में से जब 70 आदमी भैया वक्त शहीद कर दिए गए, उस वक्त बाकी बंदे कितने रह गए? 630 रह गए। चलो 630, वो 630 इजमाए उम्मत के तौर पर भागे, इकट्ठे गए। नहीं भागा किसी मैदान में तो अली नहीं भागा। जब ये सवाल उठे जो किसी मैदान में जिसने हार नहीं खाई वो कौन है? वो अली है। जो किसी से गिराया नहीं जा सका वो कौन है? वो अली है। जिस पर कोई वार कारगर नहीं हुआ वो अली है। जिसका कोई वार कज़ा नहीं गया वो अली है। देखो औलादे रसूल पर ये जुल्म हुआ तो आज तुम तरह तरह की बातें बनाते हो। मुल्ला, तुम्हारी बेटी के सर से चादर नोची जाए, चादर खींची जाए तो मुझे मालूम होगा, फिर मैं देखूंगा कि तू उसका क्या हशर करता है। वो रिदाए ततहीर जिनके सरों से उठाई गई और सरे मजलिस यजीद के दरबार में सैयदा फातिमा की लाडली ज़ैनब की बहन फातिमा के सर से चादर ये कहकर उतारी गई कि ये रिश्ता मुझे दे दो। मुल्ला तू गवारा कर लेगा? तेरी बेटी को देखकर कोई कहे कि रिश्ता मुझे पसंद है? बेगैरतो, हया करो बेगैरतो, अहले बैत के दुश्मनों। हसन हुसैन सैयदा ज़हरा के नूर हैं और कमली वाले के मंजूर हैं।
ये कैसी उम्मत हो कि नाना का अदब तो करते हो, औलाद को बुरा जानते हो। जो औलाद को बुरा जाने, बाप उसको अच्छा नहीं जानता, नाना उसको अच्छा नहीं जानता। आपके मोहल्ले में आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मारे, आपके पास बच्चा रोता हुआ आए, तो आप किस नजर से उस आदमी को देखेंगे? बोलिए आप, किसने, तुमने क्या किया है? और तुम दिल में रखोगे वो बात कि इसने इस मौके पर मेरे बेटे के साथ ये सलूक किया था। याद रख, अगर तूने हसन हुसैन का, और क्या तू कर सकता है? कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। तू क्या कर सकता है? कम से कम अदब ही रख, हया कर, और हुसैन के दुश्मनों को हुसैन का दुश्मन समझ और अपना दुश्मन समझ। अगर नहीं समझेगा तो कल क़यामत के दिन हुसैन का और हसन का नाना अगर पुल सिरात पर खड़े हुए, तेरे गुजरने के वक्त ये कह दे कि मेरे मालिक, ये मेरे हसनैन को पसंद नहीं करता था, इसको मैं नहीं गुजरने दूंगा। तू क्या समझता है कि कमली वाले के इशारे के बगैर अल्लाह गुजार देगा?